से बड़ी खबर आ रही है। रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। सिंधी कैंप पर रोडवेज कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मियों के साथ सभी श्रमिक संगठन भी मौजूद रहेंगे। 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 बजे सिंधी कैंप से 11:30 पर सिंधी कैंप से सभी संगठन निकलेंगे। जयपुर से बड़ी खबर। रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। 21 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। 11:30 यानी 20 मिनट बाद, करीब 20 मिनट बाद ये सभी संगठन सिंधी कैंप से निकलेंगे, प्रदर्शन करेंगे। रोडवेज कर्मियों के साथ सभी श्रमिक संगठन भी मौजूद है। देखिए, कतारबद्ध खड़े होकर अब तैयारी कर ली है इन्होंने निकलने के लिए, प्रदर्शन के लिए, हल्ला बोल के लिए। 21 सूत्री मांग पत्र है इनका, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए रैली निकालेंगे। बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारी तो मौजूद हैं ही और श्रमिक संगठन भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। क्या डिमांड्स इनकी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। रिटायर्ड कर्मचारियों के इलाज के लिए RGHS लागू किया जाए। ग्रेड पे 2400 की विसंगतियों को दूर कर ग्रेड पे 2800 की जाए। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जहां पर ये प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। अब तो आसिफ तकरीबन 22 मिनट का वक्त अब रह गया है जब ये रोडवेज कर्मचारी और श्रमिक संगठन प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे। तस्वीरें दिखाइए, बात कीजिए इनसे क्या डिमांड्स हैं इनकी और किस तरह का ये प्रदर्शन रहने वाला है। सुमित, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये प्रदर्शन छोटे छोटे किश्तों के अंदर बहुत लंबे समय से चल रहा है। हाँ। लेकिन जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो आखिरकार इन्होंने एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी की और इस प्रदर्शन के बाद में रोडवेज के चक्का जाम करने की भी योजना इन्होंने बनाई है। हमारे साथ इस समय जो है वो इस प्रदर्शन के अगुवा यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है उन्होंने ये रास्ता क्यों चुना, क्या उनकी मांगे हैं और इसके बाद की उनकी क्या रणनीति रहेगी। देखिए, राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की ओर से हम यहाँ राजस्थान के एक प्रदेश स्तरीय रैली रोडवेज कर्मचारियों की है जयपुर के अंदर आज आयोजित कर रहे हैं। आज से 2 महीने पहले हमने 5 सितंबर को मांग पत्र दिया, नहीं तो राजस्थान सरकार ने उस पर ध्यान दिया, नहीं रोडवेज प्रशासन ने ध्यान दिया, इसलिए आंदोलन के चढ़े लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारी मांग है कि वेतन, पेंशन और रिटायरल ड्यूज हर महीने की 1 तारीख को दो। रोडवेज को 2000 नई बसें चाहिए जनहित के अंदर और 10,000 खाली पद पड़े हैं उनके ऊपर भर्ती करनी चाहिए। 7वां वेतन आयोग जो अप्रैल 2022 से दिया है वो जनवरी 2016 से लगना चाहिए और रिटायर्ड लोगों के लिए RGHS स्कीम लागू होनी चाहिए। ऐसी 21 सूत्री मांगों के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अगर आपसे ये समझना है कि आज जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप जो रैली निकाल रहे हैं, इसका आज रोडवेज की बसों के ऊपर कोई असर संचालन पर नजर आएगा? देखिए, हमने जनहित के अंदर रोडवेज की बसों को प्रभावित नहीं किया, संचालन को, केवल हम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे हैं। अगर आज इस रैली के बाद के अंदर भी सरकार ने मांगों को स्वीकार नहीं किया, रोडवेज ने मांगे स्वीकार नहीं की, तो आगे आंदोलन बढ़ेगा और 24 नवंबर को 2022 को पूरे राजस्थान में 1 दिन की प्रस्तावित हड़ताल है, 24 घंटे की हड़ताल होगी। ज्ञापन सौंपेंगे आज आप? ज्ञापन सौंपेंगे? नहीं, ज्ञापन तो हमने पहले दिए हुए हैं। ज्ञापन नए बार क्या देंगे, उन्हीं ज्ञापनों पर जो दिए हैं उस पर सरकार को कार्रवाई करनी है। सुमित, मैं आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें हैं, आप देखेंगे यहाँ पर भारी पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। आज जितनी संख्या के अंदर प्रदर्शनकारी हैं, आपको उतनी तादाद के अंदर यहाँ पर जो है वो पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे। ये रैली यहाँ से 11:30 रवाना होगी सुमित, और इसके बाद ये रैली जाएगी जयपुर आगार पर और वहां पर एक आम सभा में तब्दील हो जाएगी। इस रैली की खास बात ये भी है सुमित कि इस रैली के अंदर न केवल रोडवेज कर्मचारी शामिल हैं बल्कि सारे श्रमिक संगठन जो है वो इनका साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अगर मुख्य तौर पर सुमित मैं इनके मांगों की बात करूं, क्योंकि लंबे समय से हम रोडवेज की मांगों को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो सुमित मैं आपको शुरू से समझाना चाहता हूं कि जब राजस्थान सरकार गहलोत सरकार बनी थी उससे पहले से ये प्रदर्शन कर रहे थे। उस समय यहीं पर एक प्रदर्शन किया गया था, रोडवेज का चक्का जाम किया गया था, रोडवेज की हड़ताल थी और उसके बाद जो है सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे थे, आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपकी सारी मांगों को सुना जाएगा। परिवहन मंत्री थे, उन्होंने भी इनसे शायद मुलाकात की थी, आश्वासन दिए थे। आश्वासन लगातार इन्हें मिल रहे हैं लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान तो नहीं दिया जा रहा अब तक। बिल्कुल, जब ब्रजेंद्र ओला परिवहन मंत्री बने उससे पहले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास थे। लगातार चर्चाएं चली, ज्ञापन दिया गया, उन्होंने कहा जल्दी आपकी मांगों को मैं मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, लेकिन तब भी जो है वो मांगे पूरी नहीं हो पाई।
लेकिन एक बदलाव सुमित जरूर हुआ, वो ये हुआ कि बजट के अंदर मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत ने इनके जो लंबित भुगतान था, जो बकाया भुगतान था, उसकी बजट में घोषणा की। न केवल घोषणा की बल्कि वो बजट दिया भी गया, लेकिन वो विभाग और कर्मचारियों के बीच में आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए या लेट लतीफी कह लीजिए, वो भुगतान इनको नहीं हुआ। आज स्थिति सुमित ये है कि यहाँ पर ज्यादातर आपको रिटायर्ड पेंशन जो है वो कर्मचारी रोडवेज के नजर आएंगे, और ये सभी कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो कि इनका हक है। इसके साथ साथ जो अभी आप देखेंगे जो रोडवेज बसों का संचालन हो रहा है, ये सभी कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यानी कि इनकी बहुत बेसिक मांगे हैं, बहुत मूल मांगे हैं, अपनी मेहनत के बदले अपने हक, अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन की, वो तक इनकी 2-2 महीने की बकाया चलती है। रोडवेज कर्मियों के अलावा श्रमिक संगठन आप बता रहे हैं, कौन कौन से श्रमिक संगठन हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और उनसे भी अगर बात हो सके आपकी। इसकी आज के प्रदर्शन में कौन कौन से दूसरे श्रमिक संगठन जो है वो शामिल हुए हैं? आज के जो श्रमिक संगठन में एटक है, सीटू है, इंटक है, और हमारे रिटायरमेंट के 2 प्रमुख संगठन है, रिटायरमेंट एसोसिएशन और कल्याण समिति है। ऐसे करके 5 संगठनों का ये संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, और हमारा जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है उसको लेकर आज ये हमारी जो रैली है, ये रैली ऐतिहासिक रैली हो रही है। और जैसा आपको मालूम है, इसमें कोई नई मांग शामिल नहीं है। कर्मचारियों को 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, कर्मचारी रिटायरमेंट जो हमारे हो चुके हैं उनको 1 तारीख को पेंशन मिलना चाहिए, और जो बेचारे रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके बेनिफिट उनको रिटायरमेंट के समय मिलना चाहिए। और हालात ये हो चुकी, आज हमारे पास में पुरानी बसें हो चुकी है, कंडम बसें हैं जो बूढ़ी हो चुकी, उसके स्थान पर रिप्लेसमेंट बसें हमें 2000 बसें मिलनी चाहिए। सुमित, बसों की बात इन्होंने की है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, लगभग राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 3000 बसें हैं। आंकड़ा 3000 का है, लेकिन ये बेड़ा इसलिए गर्क हो रहा है, मैं आपको बताऊं सुमित, कि 2000 के करीब बसें चल रही है। ज्यादातर बसें या तो ठीक होने के लिए खड़ी है या कबाड़ खाने में तब्दील हो चुकी है। इनकी मांग है कि फौरन 2000 बसों को राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल किया जाए, क्योंकि राजस्थान रोडवेज का जो राजस्व है वो लगभग प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का है। अराउंड 5 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है, और इन्हीं से पूरे कर्मचारियों का वेतन और ये राजस्थान रोडवेज चलती है। लेकिन इस राजस्व में गिरावट आई है। राजस्व में गिरावट इसलिए आई है सुमित कि बसों में कमी आई है। अब जब बसें ही नहीं चलेंगी तो पूरा रोडवेज का महकमा आखिर चलेगा कैसे? इसलिए इनकी लगातार मांग है कि जल्दी से जल्दी 2000 नई बसें शामिल की जाए। 2000 बसें का वादा बड़ा पुराना था। इसके साथ ही जो नए परिवहन मंत्री है ब्रजेंद्र ओला, उन्होंने कहा जल्दी 500 नई बसें शामिल की जाएंगी, और इसके साथ साथ 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें शामिल की जाएंगी। लेकिन ये वादे जो हैं सुमित अभी तक कागजों पर हैं, इनके वादे पूरे नहीं हुए। बसें लाना, खरीदना बहुत दूर की बात है। इनका पेंशन और इनकी सैलरी तक नहीं दी जा रही है। इसी को लेकर ये प्रदर्शन है, और इसके बाद में आने वाले 24 नवंबर को राजस्थान रोडवेज बसें 1 दिन के लिए बंद रहेंगी। सुमित, ठीक है, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आसिफ मेरे सहयोगी हमारे साथ, देखिए सीधा जयपुर से जुड़े वो तस्वीरें, उन लोगों से बात की जो इस प्रदर्शन में शामिल हैं। काफी सालों से इनकी ये मांग लगातार उठा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी